बहुत परेशान करते हैं ना, आज यही आपको फुल मार्क्स दिलाने जा रहे हैं। तो हाय एवरीवन, मैं हाजिर आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द वन एंड ओनली माय फेवरेट चैप्टर, ब्लड रिलेशन। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको इसको पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि मेरा फेवरेट है, तो समझ लो भाई किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस लेक्चर को। अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट इनटू द आवर वीडियो। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बहुत बेसिक सी चीजें समझाने वाला हूँ, एडवांस तक लेकर के जाऊंगा, सब कुछ ध्यान से समझते रहना। तो अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो इसमें आपको सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है, जब भी आपसे ऊपर की जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है, मतलब जो आपसे ऊपर के लोग हैं, जैसे कि आपके उसमें चचा आ गए, आपके उसमें ताऊ आ गए, ठीक है, जो आपके चाचा हैं, आपके मम्मी पापा, ठीक है, ये सब जो है ये आपके ऊपर की जनरेशन में आते हैं। तो उनको डिनोट करने के लिए आप इस साइन का डिनोट, इस साइन का आप यूज करते हैं, इस वाले साइन का, ठीक है, इस वाले साइन का आपको यूज करना है, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, ये हमारी अपर जनरेशन के लिए, ठीक है, जो हमारी ऊपर की जनरेशन है, ठीक है, अपर जनरेशन, ठीक। अच्छा, और हमारी जनरेशन है उसको डिनोट करने के लिए आप ये या तो ये वाला एरो यूज करते हैं, ठीक है, ये दोनों एरो आप यूज कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। और ये किसके लिए यूज होता है, ये होता है हमारी आर जनरेशन को दिखाने के लिए, ठीक है। मतलब जब भी आप अपने से ऊपर की जनरेशन की बात करोगे तब तो आपको ऊपर वाला एरो दिखाना है, जैसे ये आप हो, ठीक है, ये मी, ठीक, तो आपसे ऊपर आपके मम्मी पापा, फादर, ठीक है, तो ये सब है आपके। क्लियर है ना चीजें, आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। और अगर हमसे नीचे की जनरेशन की बात है, मतलब हमारे भांजे, ठीक है, हमारी भांजी हैं, हमारे जो छोटे हैं जो हमसे, ठीक है, इसमें हमारे बेटा हो सकता है, हमारे बेटी हो सकती है, हमारे भतीजे हो सकते हैं, हमारे भांजे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमसे नीचे नीचे वाली जनरेशन है। तो नीची जनरेशन को, मतलब अपने से नीचे वाली जनरेशन को दिखाने के लिए इस डाउनवर्ड एरो का यूज करते हैं, जो कि हम लोगों की लोअर जनरेशन को दिखाता है। क्लियर है ना, ठीक है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो। अब आपको अगर डायरेक्ट सवाल पूछ ले कि देखो, आपसे जैसे डायरेक्ट सवाल पूछता है, रानी राम की बहन है और रानी के माता जी का नाम ये है, तो उसमें अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती। क्यों? उसमें आपको डायरेक्ट नाम दिए होते हैं, तो आपको एज सच पता चल जाता है कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है। लेकिन ज्यादातर आपको एग्जाम में कहाँ फंसा जाता है, इस पी क्यू आर वाले क्वेश्चंस में, कि पी क्यू की सिस्टर है, ठीक है, तो आप ऐसा स्ट्रक्चर तो बना देते हो, लेकिन इसमें यही समझ में आता है कि पी क्यू की सिस्टर है या ब्रदर है, या फिर क्यू पी की सिस्टर है या फिर क्यू पी की ब्रदर है, तो इस पर कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसी के लिए एक दो साइंस का इन्वेंशन किया गया है रीजनिंग के अंदर, कि जब भी आप मेल कैरेक्टर की बात करते हो, जब भी आप मेल कैरेक्टर की बात करते हो, तो उसके लिए आप प्लस साइन का यूज कर लेना, ठीक है। और जब भी आप फीमेल कैरेक्टर का यूज कर रहे हो, मतलब फीमेल कैरेक्टर है कोई क्वेश्चन में, तो आप उसके लिए माइनस यूज कर लेना। क्लियर है ना, ठीक। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो पी क्यू की सिस्टर है, तो पी के नीचे हमने माइनस लगा दिया, ठीक है, जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ ये पी एक फीमेल है, और क्यू जैसे कि हमारी वो सिस्टर है, तो हमें इसका ऐसा अभी जो जेंडर जेंडर पता नहीं, तो हम इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, जैसे ही कुछ और रिश्ता मिलेगा हमको तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे रह गए बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब आइए दोस्तों शुरू करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आएगी नहीं चीजें। देखते हैं यहाँ पर, देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इफ पी इज अ सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक। अब पी क्या है, सिस्टर है वो क्यू की, सेम जनरेशन है ना सर, सेम जनरेशन है ना भाई, तो सेम जनरेशन के लिए ऐसे एरोस का इस्तेमाल होता है। तो पी क्या है,
पी सिस्टर है क्योंकि, एक मिनट, ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दूसरे कलर से करने वाला हूँ, ठीक। तो पी, अरे भाई ये भी ना, रुको, ठीक। तो क्या कह रहा है, पी सिस्टर है क्यू की। अब यहाँ पे पता नहीं है तो इसलिए हम पी को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब पता चल गया कि हाँ पी एक फीमेल है, ठीक। क्यू इज ओनली सन ऑफ ए, मतलब अब ऊपर की जनरेशन की बात है तो ऊपर जाना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे जगह है नहीं तो मैं इसको एरेज करके थोड़ा सा नीचे लाने वाला हूँ, जिससे हमारे पास थोड़ी सी जगह बने। तो पी सिस्टर है किसकी, क्योंकि पी माइनस कर देंगे। अब क्यू इज ओनली सन ऑफ ए, मतलब वो ए का इकलौता बेटा है। तो क्या है, नीची जनरेशन के लिए है ना। अब ऊपर ऊंची जनरेशन होगी ना, फादर तो ऊंची जनरेशन के हैं, तो इसलिए हम ऊपर वाला एरो बना के ए लिख देंगे। अब क्योंकि वो फादर है, ठीक है, ओनली सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्यू का जनरेट पता चल रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्यू का जनरेट पता चला है, ठीक। अब आर इज मदर ऑफ पी, मतलब वो पी की माँ है यार, ठीक है। मतलब जो हमारी पी है उसकी माँ का नाम क्या है, आर, ठीक। तो ये ऊपर की जनरेशन आर, अब मदर है क्योंकि, तो इनके नीचे माइनस आ जाएगा। अब अगर ये माइनस, एक बात सोचो, आर जो है वो पी की माँ है, और पी और क्यू आपस में भाई भाई बहन है, तो आर तो क्यू की भी माँ हुई, है ना। और अगर ये इसकी भी माँ है, तो अगर क्यू ए का पापा है, मतलब क्यू जो है वो ए का बेटा है, तो ये जो पी है, ये ए की बेटी हुई, ठीक है। तो ये क्या आपस में मैरिड कपल है। अब इसको डिनोट करने के लिए कैसे करें, ये तो आपने बताया नहीं तो कॉन्सेप्ट में। इसी के लिए आपको क्या करना है ना, बस एक बीच में बड़ा सा प्लस लगा देना है, ठीक है, एक बड़ा सा प्लस, एक बड़ा बड़ा सा आपको एक प्लस लगा देना है, ठीक है। ये माइनस हमने लगाया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत बड़ा सा प्लस आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। हम हाइलाइटर से भी इसको हाईलाइट कर देंगे। क्लियर है ना, क्लियर है ना सारी चीजें। चलो, तो आर और आपस में मैरिड कपल, ये फीमेल है तो ये तो ऑब्वियसली मेल होंगे, है ना, तो ये भी पता चल गया। अब क्या है, सी ग्रैंड डॉटर है ए की। ग्रैंड डॉटर मतलब बेटी की बेटी, ठीक है। ग्रैंड डॉटर का मतलब बेटी की बेटी, तो मतलब ये पी की बेटी हुई, कौन सी, ठीक है। अब सी भी क्योंकि बेटी है तो ऑब्वियसली माइनस ही लगेगा, ठीक है। तो ऊपर हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। क्लियर है। सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड पी। तो सी और पी के बीच में रिलेशन बताना है, ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गड़बड़ कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि सी और पी के बीच में रिलेशन बताना है, मतलब सी और पी आपस में क्या है, ठीक। वो तो मदर डॉटर हुए, लेकिन इसमें मदर भी दे रखा है, डॉटर भी दे रखा है, तो लगाए कौन सा आंसर, ठीक। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई सी का पी से रिलेशन पूछ रहा है तो मदर होना चाहिए। नहीं मेरे दोस्तों, यही आप लोगों से गड़बड़ हो जाती है। देखो, आपको लैंग्वेज को समझना है। देखो, सी और पी की बात हो रही है, ठीक है, सी एंड पी की बात हो रही है, ठीक। तो ध्यान से सुनो, सी और पी की अगर आप बात कर रहे हो तो एक बात सोचना कि जो पहले आ रहा है सी और जो बाद में आ रहा है पी, तो मतलब सी और पी के बीच का रिश्ता बताना कि सी पी का क्या है। तो सी पी का तो वो डॉटर है ना, इसका आंसर बी सही होने वाला है, समझे। आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो बी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, और ये इस वीडियो का आखिरी सवाल भी होने वाला है, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है वो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब बाकी जो आगे आपको जो वीडियो मिलने वाली, जैसे तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, मतलब इस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे मामा के इकलौती बेटी की चाचा के भतीजा है, तो ये तुम्हारा कौन हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं आगे, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है ये। देखो, इफ रानी इज सिस्टर ऑफ राम,
मतलब जो रानी जी हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, ठीक है, चलो उसी तरीके है ये। अब इसमें डायरेक्ट है तो आपको कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इफ रानी इज सिस्टर ऑफ राम, मतलब रानी जो है वो राम की सिस्टर है, ठीक है, तो लिख लेते हैं फटाफट से। तो रानी जी ये रही हमारी, ठीक है। अब इनके ब्रदर कौन है? वो हमारे राम जी हैं, ठीक है। ये राम सीता वाले राम नहीं, मतलब रामायण वाले राम नहीं है, ठीक है। ये रानी के भाई का नाम है, ठीक। और राम जो है वो मामा है मारुति का, ठीक। इफ रानी इज सिस्टर ऑफ राम एंड राम इज मामा ऑफ मारुति, मतलब राम जो है वो मारुति का मामा है। अब मामा होते कौन है? वो आपकी मम्मी जो होंगी उनके भाई, भाई तो होते हैं ना। जो आपकी मम्मी होंगी उनके भाई क्या क्या लगता है? आपके मामा, है ना। तो अगर राम मारुति का मामा है तो मारुति रानी का बेटा होगा, है ना। ये कंक्लूजन्स आपको खुद से निकालने पड़ेंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको घुमाने के लिए जानबूझ के कुछ चीजें नहीं दी होती हैं, जिससे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो, ठीक है। इसीलिए वो जानबूझ के कुछ चीजें नहीं देते, ठीक है। चलो ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई। और मारुति सीमा का भाई है, ठीक। तो मारुति सीमा का भाई है। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रानी एंड सीमा, मतलब रानी जी, ठीक है। एक मिनट, इसको भी हम लोग बैक तो कर नहीं पाएंगे, चलो। क्या पूछ रहा है आपसे? कि रानी और राम के बीच का रिलेशन बताना है, मतलब आई मीन क्या बोल रहा हूँ, देखो। तो आपको बताना बेसिकली क्या है कि रानी का सीमा से क्या संबंध है। अच्छा, एक बात सोचो, अगर रानी है उनके बेटे का नाम मारुति है और मारुति की बहन सीमा है, तो ऑटोमेटिकली तो रानी सीमा की माँ हुई। तो इसका ऑप्शन ए मदर बिल्कुल सही होने वाला है। क्लियर है ना सारी चीजें? आई होप सारी चीजें तुमको क्लियर हुई होंगी, ठीक। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरीके से आपको मेरे चैनल के ऊपर और भी अमेजिंग सी वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों के आंसर्स अलग अलग आए हैं, ठीक है। तो आपको क्या, अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर सही से बनाया और अपने लास्ट की स्टेटमेंट नहीं रखनी पड़ी कि किसके किसके बीच में रिलेशन पूछा गया है और किसका किससे पूछा गया है, तो आपका आंसर वहीं पे भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त, ठीक है। सो भाइयों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द लेक्चर टिल एंड, ठीक है। सो बाय बाय इस कैट की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी एक बड़ा बड़ा थैंक यू। सो इसी के साथ मिलो हम जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।